नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है और आज गणतंत्र दिवस के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो मैं तहे दिल से बड़ी खुशी के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ आप सभी को मनीष की तरफ से एक बार गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई तो हमारे देश में कानून लागू नहीं हुआ था। कानून को लागू होने में कुछ महीने लग गए, कुछ साल लग गए और कहीं जाकर 26 जनवरी 1950 को भारत में कानून और संविधान लागू किया गया। तो आज के दिन इसीलिए हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगर बात आती है स्वतंत्रता दिवस की बात हो या फिर गणतंत्र दिवस की बात हो और बात फौजी भाइयों की ना हो तो फिर क्या फ़ायदा? क्योंकि आज जो हमें आज़ादी मिली हुई है या हमारे देश जो आज दुश्मनों से लड़ रहा है या फिर बॉर्डर पर जो हमारे फौजी भाई खड़े होते हैं, उन्हीं की कुर्बानी की वजह से आज हम शायद यहाँ बैठे हुए होते हैं और आज बैठे हैं। तो आज मैं कुछ अपने फौजी भाइयों के लिए और अपनी जो आर्मी है, फिर चाहे वो जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, सभी के लिए मैंने एक कविता लिखी है जो उनके संघर्ष के ऊपर, उनकी कुर्बानी के ऊपर, जो भाई शहीद हो जाते हैं उनकी कुर्बानी के ऊपर ये कविता है। तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी को शायद ये कविता अच्छी लगे और आपके दिल तक पहुंचे। तो सुनिएगा, ये कविता मैं आपके सामने रखता हूं और आशा करता हूं कि आप इसे दिल से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे फौजी भाई बॉर्डर पर पहरा देते हैं और एकदम मेहनत से, लगन से एकदम खड़े हुए होते हैं वहाँ बॉर्डर पर और हम सबकी रक्षा करते हैं, हम सबको पहरा देते हैं एक तरीके से, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उन्हें समझें और उनकी जो बातें हैं, उनके जो जज्बात हैं वो लोगों तक पहुँचाएं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक बार आप सभी लोग फौजी भाइयों की तरफ से उनको जय हिंद ज़रूर लिखिएगा, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे कि हाँ, हमारा देश हमें प्यार करता है। और ख़ासकर भारत देश की बात हो तो फिर प्यार ना हो तो फिर कैसी बात। चलिए, तो शुरुआत करता हूँ मैं इस कविता की कि ये कविता थोड़ी सी जुनून से भरी हुई है, तो दिल और लगन से सुनिएगा। कि देश की रक्षा करने को जाकर बॉर्डर पर पहरा देते हैं, देश की रक्षा करने को जाकर बॉर्डर पर पहरा देते हैं, रण में जब उतरे विजय का झंडा फहरा देते हैं। देश की रक्षा करने को जाकर बॉर्डर पर पहरा देते हैं, रण में जब उतरे विजय का झंडा फहरा देते हैं। और जिस्म में खौलता हुआ देशभक्ति का खून चाहिए और फौजी बनने को एक फौलादी जुनून चाहिए। फौजी बनने को एक फौलादी जुनून चाहिए। इसकी अगली पंक्तियां आपके सामने रखता हूं कि सुनिएगा कि देश की खातिर तो ये दुश्मन की छाती पर भिड़ जाते हैं, देश की खातिर तो ये दुश्मन की छाती पर भिड़ जाते हैं, मौत जब सामने हो हंसते हंसते मौत से लड़ जाते हैं। कि देश की खातिर तो ये दुश्मन की छाती पर भिड़ जाते हैं, मौत जब सामने हो हंसते हंसते मौत से लड़ जाते हैं। और जोश ऐसा जैसे आज़ाद हिंद फौज का रंगून चाहिए और फौजी बनने को एक फौलादी जुनून चाहिए। फौजी बनने को एक फौलादी जुनून चाहिए। इसकी अगली पंक्तियां सुनिएगा कि गर्मी हो या सर्दी हो भाई सबसे लड़ जाते हैं। मौसम नहीं देखता फौजी। आपको पता है ना, सियाचिन में कितनी बर्फ पड़ती है, वहाँ पत्थर हो जाती हैं खाने वाली चीज़ें भी, फिर भी हमारे जो फौजी भाई होते हैं वो डटे रहते हैं, हार नहीं मानते। तो मौसम का तो फर्क पड़ता ही नहीं है एक फौजी पर। तो उन्हीं के लिए कि दिल से लिखी है मैंने कविता, तो सुनिएगा, दिल से ही सुनिएगा कि गर्मी हो या सर्दी हो भाई सबसे लड़ जाते हैं। गर्मी हो या सर्दी हो भाई सबसे लड़ जाते हैं ये, कई दुश्मनों पर बस कुछ फौजी भाई पड़ जाते हैं। कि गर्मी हो या सर्दी हो भाई सबसे लड़ जाते हैं ये, कई दुश्मनों पर बस कुछ फौजी भारी पड़ जाते हैं ये। और इन्हें तो जंग में भी बुरे से बुरा मानसून चाहिए और फौजी बनने को एक फौलादी जुनून चाहिए। मानसून नहीं देखते ये, फौजी बनने को
एक फौलादी जुनून चाहिए। इसकी अगली पंक्तियां कि दुश्मन सामने हो तो मैदान से भगते नहीं है। दुश्मन सामने हो तो मैदान से भगते नहीं है, मेहनत कितनी भी हो ये कभी थकते नहीं है। दुश्मन सामने हो तो मैदान से भगते नहीं है, मेहनत कितनी भी हो ये कभी थकते नहीं है। और इन्हें सावन नहीं चिलचिलाता जून चाहिए, और फौजी बनने को एक फौलादी जुनून चाहिए। ये नहीं देखते कि हमें अच्छा मौसम हो, सावन का मौसम हो ना, अगर चिलचिलाती जून भी हो ना, गर्मी पड़ रही हो, पसीना टपक रहा हो, फिर भी बॉर्डर पर एकदम स्ट्रांगली खड़े रहते। ये पंक्तियां उन्हीं को नजर हैं कि दुश्मन सामने हो तो मैदान से भगते नहीं है, मेहनत कितनी भी हो ये कभी थकते नहीं है, और इन्हें सावन नहीं चिलचिलाता जून चाहिए, और फौजी बनने को एक फौलादी जुनून चाहिए। इसकी अगली पंक्तियां आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा कि बहुत ये दिल को छूने वाली कविता है, सुनिएगा। और अगली पंक्तियां तो आपको नजर करता हूं तो आप जरूर दिल से सुनिएगा, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि अपना घर परिवार छोड़ ये देश की रक्षा करते हैं। अपना घर परिवार छोड़ ये देश की रक्षा करते हैं, जब भारत माँ संकट में हो ये खूब सुरक्षा करते हैं। अपना घर परिवार छोड़ ये देश की रक्षा करते हैं, जब भारत माँ संकट में हो ये खूब सुरक्षा करते हैं, और इन्हें भारत माँ के चरणों में सुकून चाहिए, और फौजी बनने को एक फौलादी जुनून चाहिए। फौजी बनने को एक फौलादी जुनून चाहिए। फौजी भाइयों की अगर कितनी भी तारीफ की जाए, कभी उनकी तारीफों से जो उनकी मेहनत है ना, उसका कभी भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कभी कंपेयर नहीं कर सकते उस चीज़ को। समझ रहे हैं ना? चलिए अगली पंक्तियां कि कुछ नामर्द तो देशभक्ति को ही भूल जाते हैं। कुछ नामर्द तो देशभक्ति को ही भूल जाते हैं, इस सैनिक को नहीं अभिनेता को हीरो बताते हैं। ये उनके लिए है जो अभिनेता को हीरो समझते हैं, सैनिकों को हीरो नहीं समझते। कि कुछ नामर्द तो देशभक्ति को ही भूल जाते हैं, इस सैनिक को नहीं अभिनेता को हीरो बताते हैं, और असली हीरो फौजी है, ना कि अभिनेता जैसा कोई कार्टून चाहिए, और फौजी बनने को एक फौलादी जुनून चाहिए। और आखिरी पंक्तियां पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूं, आपसे विदाई लूंगा। तो अगली पंक्तियां सुनेगा कि फौज कट मर जाए पर दुश्मन को अपनी शान नहीं देती। कितनी अच्छी पंक्तियां सुनिएगा कि फौज कट मर जाए पर दुश्मन को अपनी शान नहीं देती, और आज की पीढ़ी तो एक शहीद को भी सम्मान नहीं देती। ये हम सब की कमजोरी है, ये हम सब का एक मुखौटा दिखाया मैंने कि जो फौज को, और मैं बता रहा हूँ आज सिर्फ गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस या आर्मी डे वाले दिन ही फौजियों को याद किया जाता है, सिर्फ उसी दिन याद करेंगे। अरे भैया हर दिन खड़े हैं बेचारे, हर दिन खड़े हैं वो आपके लिए, तो आप हर दिन उनके लिए क्यों खड़े नहीं होते? समझे? तो हर दिन उनका है, सिर्फ एक दो दिन उनके लिए नहीं है। समझ रहे हैं? तो फौजियों को हर दिन प्रोत्साहन दीजिए, ताकि वो देश की रक्षा करते हुए खुशी महसूस कर सकें, और उन्हें लगे कि हाँ अगर मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ, हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी देश बहुत कुछ कर रहा है। तो उन्हीं के लिए कि फौज कट मर जाए पर दुश्मन को अपनी शान नहीं देती, और आज की पीढ़ी तो शहीद को भी सम्मान नहीं देती। अब अपनी फौज के लिए एक अच्छा कानून चाहिए, और फौजी बनने को एक फौलादी जुनून चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो एक कविता थी जो मैंने लिखी है अपने फौजी भाइयों के लिए, और मैं चाहता हूं कि ये कविता फौजी भाइयों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। तो इस कविता को दिल से और खुशी के साथ फौजी भाइयों तक पहुंचाइएगा, ताकि उन्हें अच्छा लगे, उन्हें भी लगे कि हाँ हमारे देशवासी भी हमें बहुत प्रेम करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि हर जन जन तक ये कविता पहुंचनी चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आज हर फौजी भाई तक और हर भारतीय तक ये कविता पहुंचनी चाहिए। चलिए मिलते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस कविता को पसंद करेंगे, और फौजी भाइयों के लिए जितना प्रेम है वो बनाए रखिएगा। चलिए एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी दिन अगले विषय पर।